बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट हैंड के एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम प्रीफिक्सेस पढ़ने वाले हैं। जब भी कोई वर्ड रिपीटेडली शुरू में आ जाता है उसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब शॉर्ट हैंड में वो अल्फाज जो अक्सर व बेशतर शुरू में आते हैं उनको पूरा लिखने के बजाय कुछ इलामात यूज़ की जाती हैं। आज हम वो पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है खन और खम। अब खन और खम ये दो अल्फाज अक्सर किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाते हैं। अब खन को बेसिकली इस तरह लिखा जाएगा और खम इस तरह लिखा जाएगा, तो उस पूरे को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी वर्ड के शुरू में खन या खम आ जाता है वहां जस्ट एक डॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है खन और खम को। आपके ज़हन में आता होगा कि अगर ये डॉट खन और खम का है तो फिर वावल्स, यहां ये डॉट का इस्तेमाल उस वर्ड के एन ऊपर होगा जिस वर्ड के साथ ये आता है। वावल अपने मुतल्लिका प्लेसेस के अलावा कहीं नहीं आ सकते। तो इस जो खन या खम है इसकी कोई प्लेस नहीं होगी, प्लेस होगी उससे अगले वर्ड की। यानी खन खम जहां भी आएंगे वो दोनों जो है वो सेकंड प्लेस पे होते हैं, लेकिन वो अपने प्लेसेस के साथ उनका वास्ता नहीं है। उसके बाद अगला जो स्ट्रोक है वो प्लेस करेंगे। मसलन एक वर्ड है कंडीशन। अब डी को हम प्लेस करेंगे, खन को प्लेस नहीं करेंगे। डी शन, तो डी थर्ड प्लेस का है, यहां पे हमने डी लिखा हुआ है और शन का हुक्म बना है और खन इसके एन ऊपर रखा हुआ है। तो ये डॉट जो है खन है और नीचे जो है वो डीशन। इसी तरह कॉन्फिडेंट, खन का प्लेस नहीं है, फी थर्ड प्लेस का है इसीलिए थर्ड प्लेस में लिखा हुआ है और फिडेंट। इसी तरह कॉन्फिडेंस है तो हम यूं लिखेंगे कॉन्फिडेंस। खन एक्ट, खन के बाद हमने एक्ट लिखा हुआ है। और कंटेंस या कंटेन्ड जो भी वर्ड है या जब भी जहां भी खन आता है आप उसको यूज कर सकते हैं। कंफर्टेबल यानी आप कंफर्ट है तो आप यूं लिखेंगे और एबल आप अगला स्ट्रोक ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह था खन और खम जब शुरू में आए तो किस तरह इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात यही खन और खम बीच में भी आ सकता है, तो बीच में लिखने का तरीका क्या होगा, और बीच में खन और खम ही होंगे या कोई और वर्ड भी होगा। यहां पे मैंने तीन अल्फाज लिखे हुए खन खम और खग। जब बीच में आएंगे तो खन खम के साथ खग भी कंसीडर करेंगे। ये तीन अल्फाज जब भी बीच में आएंगे तो इनको लिखना नहीं है, बल्कि खन और खम से पहले वाले को भी लिखना है, यानी खन खम खग के बाद वाले को भी लिखना है। बीच में ये जो खन खम और खग है इस लफ्ज को नहीं लिखना है, वहां पे डिसजॉइनिंग करना है। उस डिसजॉइनिंग का मतलब है यहां खन खम और खग तीन अल्फाज। मसलन यहां पे देखें मिसकंडक्ट। अब हमने मिस को लिखा है, यहां पे ये जो है मिस है। अब खन और खम को नहीं लिखना, यानी इस खन और खम को हम नहीं लिखेंगे। डक्ट को भी लिखेंगे, यहां पे डक्ट है तो डक्ट को भी लिखा। तो इस डिसजॉइनिंग का मतलब है यहां पे खन खम और खग तीन चीजें हैं। मिस भी लिखेंगे, डक्ट भी लिखेंगे, खन खम नहीं लिखेंगे। तो ये है मिस खन डक्ट, ये बीच में जो स्पेस है इसका मतलब है कंडक्ट, खन है। इसी तरह अनकॉमन, खम हमने नहीं लिखा है, इस खम को हमने नहीं लिखा है। अन लिखा है फिर जाके अन लिखा है, खम नहीं लिखा। अनकॉमन। रिकॉग्नाइज, अब खग को नहीं लिखेंगे, इसमें री लिखा है, खग नहीं लिखा, इस खग को हम नहीं लिखते हैं। री, अब इस डिसजॉइनिंग में खग है और आगे नाइस पूरा लिखा हुआ है। ये जो रूल है बीच में खन खम और खग का, ये सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं है, ये फ्रेजेस के अंदर भी होगा। जब दो अल्फाज के दरमियान भी खन खम और खग आता है तो भी ये अप्लाई हो सकता है। ये तो था अल्फाज क्या। तब आगे देखें आप, एक पूरा फ्रेज है आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम दो अल्फाज है, कॉन्फिडेंट अब अगला वर्ड है। अब इसमें भी ये अप्लाई हो सकता है। अब आई एम आप लिखेंगे, खन या खम नहीं लिखेंगे, फिडेंट लिखेंगे। तो आई एम कॉन्फिडेंट, यहां बीच में जो डिसजॉइनिंग है इसका मतलब है खन या खम है। अब तीसरा प्रीफिक्स, हमारे पास एक और वर्ड है एकम या एकमो। अब देखिए एकम कैसे लिखते हैं, एकम या एकमो है तो हम ऐसे लिखते हैं एकमो।
अब इस पूरे को भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ख लिखना है, यानी ये। इस ख का मतलब है एकम या एकमो। आप इस ख को ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं, डिसज्वाइन करके भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। लेकिन ख्याल ये रखें, जब आप इसको ज्वाइन करके लिखते हैं तो कहीं आप इसको ख पढ़ने की कोशिश ना करें, वो एकम या एकमो है। यानी ख वर्ड के अलावा, ख आवाज के अलावा वो एकमो या एकम का प्रीफिक्स बी है, ये अपने ध्यान में रखें। अगर ये आपके लिए मुश्किल पेश आती है इसमें, तो आप इसको डिसज्वाइन करके लिख सकते हैं। अब देखें एकम्प्लिश, यहाँ पे एकम्प्लिश को आप एक तो एकम्प्लिश यूं भी रख सकते हैं और आप ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं। एकम्प्लिश्ड, अगला स्ट्रोक हाफ हुआ है। एकोमोडेट, अब एकमो अलग से लिखा है, डेट। अब आप इवन एकमो करके आप डेट यूं भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप डिसज्वाइनिंग करेंगे ज्यादा बेहतर है। एकम्पनी, अब एकम लिखा पेनी, ठीक है। तो यह था हमारा तीसरा प्रीफिक्स। अब एक और प्रीफिक्स है, मसलन मैग्ना, मैग्नी या मैग्ने। अब ये हॉरिजॉन्टली बड़ा लंबा सा एक वर्ड है। मैग्ना, मैग्नी और मैग्ने को भी नहीं लिखना, जस्ट एम को लिखना है। एम रिप्रेजेंट करता है, यानी ये वाला एम जो रिप्रेजेंट करता है मैग्ना, मैग्नी और मैग्ने। फर्ज करें मैं मैग्ना लिखता हूं, मैग्ना, ये हमारा मैग्ना है। अब एक वर्ड है मैग्नानिमस। अब मैग्ना लिखा हमने, नी लिखा, एम लिखा और मस, ये देखें ये वर्ड यहां से यहां तक जाता है, मैग्नानिमस। अब बजाय इसके ये लिखने के, हम इसके जगह में जस्ट एक एम लिखते हैं और आगे निमस पूरा लिखते हैं। अब देखिए मैग्नानिमस, ठीक है। अब इसके बजाय, इस 3 स्ट्रोक्स के बजाय हम एक स्ट्रोक लिखते हैं, तो प्रीफिक्स कंसीडर करते हैं। मैग्निफिसेंट, मैग्ने लिखा फिसेंट, मैग्नीट्यूड और मैग्नेटाइज, मैग्ना, मैग्नी और मैग्ने, इन तीनों अल्फाज के लिए जस्ट एक एम का इस्तेमाल करना है। तो यह था आज का प्रीफिक्स। इसके और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।